हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग क्लास 12th के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो हमेशा उसके टाइम पीरियड्स और उसके अमाउंट से कैलकुलेट होता है। जैसा कि आपको पता है कि ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग वो अमाउंट होता है जो ऑनर कंपनी में से अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है। और अब हमें ये देखना होगा कि भाई उसने कितने अमाउंट निकाला और किस टाइम पीरियड पे निकाला, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट लगेगा वो ऑनर को, कंपनी को पे करना होता है। तो आईओडी का कैलकुलेशन हमेशा आईओडी के टाइम पीरियड और उसके अमाउंट के बेस पे होगा। तो उसके लिए पहला है हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है आपका आईयूसी इक्वल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई आर अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12। ये होता है आपका आईओसी का प्रोडक्ट मेथड से निकालने वाला फॉर्मूला। लेकिन इसके लिए हमें प्रोडक्ट निकालना होगा, तो प्रोडक्ट हम कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखो, जैसे आपको क्वेश्चन दिया है कि अमर बीइंग अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023। अब देखिए, अमर ने मई 1 में 6,000 निकाला, जुलाई 31 में 3,000 निकाला, सितंबर में 4,500, नवंबर 30 में 6,000 एंड जनवरी 1 में 4,000 एंड मार्च 31 को 3,500 उसने ड्राइंग की है। अब आप यहाँ पर देखिए कि अमाउंट भी सारे अनइवन है और टाइम पीरियड भी अनइवन है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो रहा है। तो उसने बीच बीच में से हर एक अलग अलग डेट में ये ड्राइंग की है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम लिख लेंगे डेट, क्योंकि डेट है हमारा मई 1, जुलाई 31, सितंबर 30, नवंबर 30, जैन 1, मार्च 31। अगर मैं देखूं कि मई 1 को यदि उसने पैसे निकाले हैं तो मई 1 से थे 31 मार्च तक के कितना टाइम हो रहा है। तो अगर हम 1 तारीख को ही निकालें तो मई से गिन लेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मतलब कि ये होते हैं हमारे पूरे के पूरे 11 मंथ। कितने मंथ होंगे? 11 मंथ, जिसमें 11 मंथ का इसमें क्या लगेगा? आईओसी। फिर जुलाई 31 को जो उन्होंने निकाला है, तो अगर जुलाई की लास्ट डेट को निकाला है तो जुलाई को हम नहीं लेंगे। जुलाई के बाद आता है आपका अगस्त, तो आप अगस्त से 31 मार्च तक की गिनिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये होते हैं आपके 8 मंथ। तो यहाँ हम लिखेंगे 8। सितंबर से 30 मतलब लास्ट डेट को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये होंगे आपके 6 मंथ। नवंबर की 30 मतलब नवंबर की लास्ट डेट, तो नवंबर भी छोड़ेंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 मंथ। जैन 1, जैन की फर्स्ट ही डेट है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे, जैन को हम लेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ। फिर ये मार्च 31 को निकाला है, तो फिर इसमें लगेगा 0 मंथ का इंटरेस्ट। ये हमने मंथ निकाल लिए हैं। अब हम देखते हैं कि उन्होंने अमाउंट कौन कौन से निकाले थे। तो अमाउंट हम यहाँ लिखेंगे, तो अमाउंट है इसके, यहाँ निकाला था उसने 6,000, यहाँ पर 3,000, यहाँ पर 4,500, देन 6,000, देन 4,000 और 3,500। अब प्रोडक्ट मेथड में हम मंथ और इस अमाउंट का करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम निकालेंगे इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो 11 के यदि मैंने 6 में मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 66,000। 8 का मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर तो ये हो गया 24,000। ये होगा 0 0 6 5 जा 30,
3 carry 6 4 जा 24 and 3 27 27,000 and 4 24,000 and 3 12,000। यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये अमाउंट होगी हमारी 0। अब हम इन सब का कर लेते हैं टोटल, तो वो निकलेगा इसका टोटल प्रोडक्ट। क्या निकलेगा? टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए हम सबको प्लस करेंगे, तो यहाँ तो आएगा तीनों 0। फिर हम 4 and 6 10 and 7 17 and 4 21 and 2 23, 3 carry 3 2 carry 6 2 8 2 10 2 12 and 1 13 and 2 15, 1,53,000 ये हमारा टोटल प्रोडक्ट आ गया। अब आईओसी कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो आईओसी इंटरेस्ट ऑन आईओडी आईओडी हम कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई R अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12। अब टोटल प्रोडक्ट हमारा निकला 1,53,000। R रेट हमारा हमें गिवन होगा रेट, तो रेट हमारा है हमें 9% रेट के हिसाब से अगर हम इस आईओडी को कैलकुलेट करते हैं तो रेट हमारा होगा 9%, 9/100 मल्टीप्लाई 1/12। ठीक है, आप देखिए 100 से तो ये 2 0 गए, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। आएगा 12 हमारा जाएगा 4 टाइम, 9 जाएगा 3 टाइम, देन 4 से हमने इसे डिवाइड किया, 4 3 जा 12, देन 3 4 8 जा 32, 1 4 2 जा 8, 2.45 जा 20। अब 382.5 को 3 से मल्टीप्लाई, तो हमारा कैलकुलेशन करने पे आएगा 3 5 जा 15, 1 केरी 3 2 जा 6 and 1 7, 3 8 जा 24, 2 केरी 3 3 जा 9 and 2 11। हमारा आईओडी आया, आपका आईओडी आया 1147.5 रुपीज। ये आया आपका आईओडी। इस तरह से हम प्रोडक्ट मेथड से आईओडी कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा जो जो मेथड हैं और किस किस सिचुएशन पे वो मेथड आते हैं, किस किस टाइम ड्यूरेशन पे वो मेथड यूज होंगी, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।